मूवी के शुरू होते ही हमको एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम ये था ज़मीन में होल करके यानी कि ज़मीन को खोद कर उसमें से ऑयल निकाला करती थी। उस दिन रूटीन के मुताबिक वो लोग होल्स कर रहे होते हैं कि यानी कि ज़मीन को खोद रहे होते हैं। उनको गहरे कुएं के एंड पर ज़िंदगी के कुछ निशान मिलते। उनको वहाँ पर देख के लग रहा था कि यहाँ पर शायद कोई ज़िंदगी है, यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रहता है। सब साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन साइंटिस्ट का लीडर कहता है कि इस ऑपरेशन को रोका ना यार, कंटिन्यू खोदा जाए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या, सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम फट जाता है और वहाँ से आती है 3 अजीबोगरीब क्रिएचर। कंपनी का ओनर इस बात को लेके काफ़ी अपसेट रहता है कि अगर ये बात फैल गई तो हमारी कंपनी बंद किया जा सकता है, हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है कि हम ऐसी जगह पर खुदाई करने ही क्यों गए और ये क्रिएचर कहाँ से आए। साइंटिस्ट कहता है कि फिर वो साइंटिस्ट कंपनी के ओनर से कहता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्रिएचर क्या खाते हैं तो शायद उन्हें ढूंढा जा सके। वो साइंटिस्ट तो ओनर साइंटिस्ट से कहता है कि ये काम तुम्हें छुप कर करना होगा ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ना लगे। और सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम ब्रिक होता है। वो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ रहा करता था। ट्रिप अपने फाइन टाइम में जंक यार्ड में काम करता है, यहाँ पर पुरानी कार्स और ट्रक को लाया जाता था। इसी तरह एक दिन वहाँ पर एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर जंक यार्ड का बॉस उसे बताता है कि ये खुदाई वाली जगह से लाया गया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था और ये बॉस इससे कहता है कि अब ट्रक तुम्हारा है क्योंकि तुम ही इसका कुछ कर सकते हो। फिर जो ट्रिप रात को जंक यार्ड में आता है वो अपना ट्रक देखता है और इमेजिन करता है कि वो न्यूज़ सुनता है, सुबह होने वाले धमाके के बारे में बताता है कि वो किस कदर का खतरनाक था, कि वो कितना बड़ा धमाका था। उसके बाद वो देखता है कि एक गाड़ी में काफ़ी बड़ा सा सुराख हुआ होता है। हम उस ट्रिप को दोबारा उसी जंक यार्ड में देखते हैं। वो एक इंजन स्टार्ट कर रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती। वो आवाज़ काफ़ी अजीब थी। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, उस तरफ जाता है पर वो चीज़ उससे छुपने लगती है। ऑयल ड्रम के पीछे चली जाती है। ट्रेन एक टूल उसकी तरफ फेंकता है जिससे सारे के सारे ड्रम्स नीचे गिर जाते हैं। वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ पर भी आ जाता है। ट्रिप डर के वहाँ से भाग निकलता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक क्रिएचर आखिर आए कहाँ से और उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से पुलिस भी आ जाती है और जब वो वहाँ बेसमेंट खोलती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और ट्रिप उससे कहता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने सारे ऑयल टैंक खाली कर दिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उस ऑयल टैंक के पीछे छुपी हुई थी, जिसके बाद वो सारे ऑयल टैंक गिर गए, पर वो लोग तो उसकी बात का यकीन ही नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ट्रिप अपनी क्लास में मैरिड लड़की से बात करता है जिसे बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। वो उसे बताती है कि हर साल 15 नई स्पीसीज तैयार होते हैं, डिस्कवर होती हैं, यानी कि इस दुनिया में पहले से ही वो सारी स्पीसीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो अभी डिस्कवर हो चुकी हैं और कुछ हर साल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और वो अपनी जंक यार्ड वापस आ जाता है और वहाँ ऑयल बिखेर देता है हर तरफ, ये चेक करने के लिए कि ये ऑयल क्या वाकई उनको अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ उसके सामने क्रिएचर आती है जिसकी काफ़ी सारी लंबी टांगे होती हैं और वो इन टैंक से अपना पेट भरती है। ट्रिप का शक बिल्कुल सही था। ट्रिप उसे देख करके हैरान रह जाता है। वो कोशिश करता है कि वो इस क्रिएचर से बात कर सके। वो उसे एक और ऑयल टैंक दिखता है। इतनी देर में वहाँ पर कंपनी के वर्कर आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि कल यहाँ पर कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें खबर है कि एक बड़ी क्रिएचर है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। इतनी देर में वो क्रिएचर ट्रिप के ट्रक के अंदर छुप जाती है। वो इनफैक्ट उन लोगों को देख के छुप रही थी। ट्रिप की क्लास फेलो मैरिटेन भी वहाँ आ जाती है और ट्रिप उसे बहलाने की कोशिश करता है, उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि कंपनी के वर्कर को ट्रक के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है। वो लोग उस तरफ जाते हैं। ट्रिप अपने क्लासमेट को ट्रक में धक्का देता है। ये क्रिएचर काफ़ी तेज़ी से ट्रक को चला करके जंक यार्ड से निकल जाती है। ये लोग मेरी देख के घर आ जाते हैं, जहाँ पर ट्रिप ट्रक को तब्दील करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है। वो उसमें एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर वो क्रिएचर सही से उस पर कंट्रोल कर सके। ट्रिप जब उस क्रिएचर को देखता है वो अपनी क्लासमेट को बताता है कि ये बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। वो ये भी कहता है कि हमें इसका ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे ट्रक के लिए इंजन का काम करेगा। वो लोग वहाँ से टेस्ट ड्राइविंग के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो क्रिएचर वाकई इंजन का काम कर सकती है या नहीं। देखते ही देखते वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ट्रक चलाने लगता है, यानी कि वो लोग सही समझ रहे थे।
वो ट्रिप उस क्रिएचर को गैसोलीन पिला देता है जो कि ऑयल की ही है किसी में, लेकिन उससे उसके बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंपनी का साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि वो दो क्रिएचर्स क्या खाते हैं, और वहाँ पर रिसर्च करने पता चलता है कि वो तो ऑयल पर जिंदा है और ऑयल से ही अपना पेट भरते हैं। ट्रिप अपने फादर को मिलते हैं और वो उन्हें अपने रहने वाली जगह दिखाता है, जहाँ पर बैठकर वो दोनों उस दिन वो एक्सीडेंट पर बात करते हैं। ट्रिप के फादर उसे बताते हैं उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस दिन जो धमाका हुआ वो इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से हुआ होगा, और वो धमाके की वजह सिर्फ और सिर्फ गैस भी हो सकते हैं। और जब वो वहाँ से बाहर निकल, कंपनी के लोग फिर से उसको ट्रक के पास मिलते हैं। असल में उसके डैड ने कंपनी को खबर की होती है, उनमें से एक क्रिएचर हमारे घर के पास है। लोगों को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर ट्रक के अंदर ही है। वो उस क्रिएचर की तेज स्पीड की वजह से वहाँ से भाग निकलते हैं कि वो क्रिएचर उस ट्रक को इतना तेज भगाती है जिसमें ट्रिप और उसकी क्लासमेट बैठी होती है, और कंपनी के लोग उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कंपनी के लोग भी अब उनकी जान नहीं छोड़ने वाले थे, उनका पीछा करते हैं और वो क्रिएचर ट्रक को रूफ के ऊपर से ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि वो ट्रक काफी ऊंची छलांगे लगा रहा होता है। वो ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाकर उनसे बच निकलते हैं। ट्रिप और उनके सामने ट्रेन आ जाती है और फिर वो लोग उसके ऊपर से छलांग लगा करके निकल जाते हैं। फिर वो लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैरी डैड का हंटिंग हाउस होता है, जहाँ पर वो शिकार करते थे। तब फिर वो लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। वो क्रिएचर पानी देख के काफी खुश होती है और वहाँ नहाना चालू कर देती है। ट्रिप उस क्रिएचर से वादा करता है कि वो उसे उसके घर जरूर पहुँचाएगा। कंपनी का साइंटिस्ट उन दो क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो ये जान जाता है कि ये क्रिएचर्स बहुत इंटेलिजेंट है, इनका दिमाग बहुत तेज है। और ऑनर उसे बुलाता है कि हमारा वेस्ट वाटर दूसरे शहर जाने वाला है, तो हम इन क्रिएचर्स को भी साथ ही ले जाएंगे, इन्हें साथ ही भेज देंगे ताकि इन्हें गहरी जमीन के कुएं में फेंका जा सके। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वो इमोशंस रखती और इन्हें मारना अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रक का पीछा करती है जिस ट्रक में उसके पेरेंट्स को लेकर के जा रहे होते हैं। दोनों ट्रक्स कंपनी में जाकर के रुक जाते हैं और ट्रिप और उसके क्लासमेट्स भी फॉलो करते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स के पेरेंट्स हैं। इतनी ही देर में कंपनी के वर्कर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर दिया जाता है। ट्रिप और उसके दोस्त को कंपनी के ओनर के पास लेकर आया जाता है। वो उनसे कहता है कि उस क्रिएचर को भूल जाओ तुम लोग। वहाँ से निकलते हुए कंपनी का साइंटिस्ट कहता है कि वो भी इन क्रिएचर को नहीं मारना चाहता, उनको वहाँ से निकालने के लिए फास्ट ट्रक चाहिए होते हैं। और ट्रिप यहाँ सोचता है कि मैं इनको आज़ादी दिलवाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ फास्ट ट्रक लाऊंगा। उसके जंक यार्ड में वो ट्रक्स मौजूद हैं, तो वो अपने बॉस से बात करता है और उसका बॉस उसकी हेल्प करता है और उसको 2 ट्रक और मिल जाते हैं। वो उनमें भी कुछ चेंजेस करता है और फिर उस क्रिएचर के पेरेंट्स के लिए तैयार कर देता है। उन क्रिएचर्स को ट्रक में लोड किया जाता है, पर वो साइंटिस्ट ट्रक को ड्राइव करके ट्रिप तक पहुंच जाता है। वो क्रिएचर अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो तीनों फिर ट्रक्स में छुप जाते हैं। तीनों ट्रक वहां से निकल जाते हैं और कंपनी के ट्रक भी उनका पीछा करते हुए खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रिप का ग्रुप उन सब मुकाबला करके माउंटेन्स के रास्ते पर आ जाते हैं, यानी कि ऐसा रास्ता जहां पर पहाड़ शुरू हो जाता है। कंपनी के ट्रक ट्रिप के ट्रक को खाई की ओर धकेलता है। इसकी वजह से वो ट्रक के दरवाजे पर लटक जाता है और तब वहां पर वो क्रिएचर उसकी जान बचाता है। ट्रिप को पता चलता है कि एक ट्रक में जहर है जो कंपनी उन होल्स में भरने वाली है। वो उस ट्रक को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कर देते हैं तो वो क्रिएचर्स बिला वजह मारे जाते हैं। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उस कंपनी के ट्रक को वहाँ पर ना जाने दिया जाए, लेकिन रास्ते में आग लग जाती है जिसकी वजह से ट्रिप और वो क्रिएचर्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतनी ही देर में ट्रिप का स्टेप फादर बहुत बड़ा से ट्रक लेकर के आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। ट्रिप अपने साथियों की मदद से माउंटेन्स पर गुजर जाता है और पॉइजन ट्रक को तबाह कर देता है। वो जिस होल में वो पॉइजन भरने वाले थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, वेस्ट हो चुका था। इतनी ही देर में वो लोग एक्सीडेंट वाली भी जगह पर पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट पॉइजन को रोकने की कोशिश करता है। उस क्रिएचर के पेरेंट अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ट्रिप का ट्रक होल की तरफ ढकेला जाता है। ट्रिप के ट्रक को उस होल की तरफ पुश किया जा रहा था तो वो गहरे कुएं में गिर जाता है। यहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा से ट्रिप की जान बचाता है और उसे ऊपर जमीन पर छोड़ जाता है और वो क्रिएचर और उसके पेरेंट बाकी क्रिएचर के साथ में थैंक यू बोल करके वापस चले जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी, उसके सारे बुरे काम सबके सामने आ चुके थे कि वो क्रिएचर्स के साथ क्या करना चाहती थी। अब उस ऑनर को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसका ये सारा प्लान था। ट्रिप अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर के एक अच्छा ट्रक तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे इस चीज़ में शुरू से ही इंटरेस्ट था और अब वो अपना शौक पूरा करने के लिए बहुत ही प्यारा ट्रक बना लेता है
और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रिप और उसकी क्लासमेट मेरिडेथ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस मूवी की काफ़ी हैप्पी एंडिंग हुई थी क्योंकि उन क्रिएचर्स को भी नुकसान पहुंचाने से बचा लिया गया था। रिप ने अपना प्यारा से ट्रक भी तैयार कर लिया था और उसकी मैरिटेन से दोस्ती भी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी और उसका ऑनर अरेस्ट हो गया था। इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनवा सकते हैं जस्ट नीचे कमेंट करके। तो तब तक के लिए गुड बाय।